चुनाव आयोग द्वारा बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो मतदाता सूची का चल रहा है, उसके कारण पूरे देश में दिल्ली से लेके पटना तक विरोध जारी है। इस एसआईआर के कारण ना लोकसभा और ना ही बिहार विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पा रही है। पिछले 4 दिनों से इस मुद्दे पर दिल्ली के लोकसभा के दोनों सदनों और पटना के विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा विपक्ष के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा इस संबंध में अब तक जो भी जवाब दिया गया है, उससे विपक्ष कहीं भी संतोष नहीं दिखता। पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब तक उसे 52 लाख से अधिक ऐसे मतदाता मिले हैं जो या तो मृत हैं या वो बिहार से बाहर सेटल कर चुके हैं, या ऐसे कई मतदाता हैं जिनका नाम एक से अधिक बार मतदाता सूची में शामिल है। बिहार विधानसभा में इस मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ। इसके बाद बुधवार को इस विषय पर बहस शुरू हुई, जो बृहस्पतिवार तक जारी रहा। लेकिन सरकार के द्वारा इस मुद्दे पर जो जवाब दिया गया, उससे विपक्ष जो महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वो कहीं भी संतुष्ट नहीं दिख रहा। हमको इसका विरोध नहीं है, एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं। वहीं दिल्ली में राहुल गांधी ने साफ किया है कि चुनाव आयोग के इस निर्णय के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। हालांकि सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड जो इस मुद्दे का समर्थन कर रही है, इस मुद्दे पर उसके अंदर भी विरोध के स्वर सामने आने लगे हैं और पार्टी के एक सांसद गिरधारी यादव ने खुलकर कहा है कि चुनाव आयोग की ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अव्यवहारिक है, यानी कि ये पूरा जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल है। ये बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। रे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। विपक्ष के अब तक के रुख से साफ है कि वो इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के खिलाफ अपना आंदोलन या अपना जो विरोध है वो आने वाले दिनों में जारी रखेगी। और निश्चित रूप से चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगा कि जो इस मुद्दे पर आंदोलन हो रहा है, जो इस मुद्दे पर सवाल किए जा रहे हैं, उस पर वो अपनी सफाई से उन्हें संतुष्ट करे। पटना से डिकोडर के लिए मनीष कुमार।